गुड आफ्टरनून फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स। मैं आपकी एसएसटी टीचर रजनी नंदा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पेज नंबर 139 आपकी बुक में पेज नंबर है, जिसमें लेसन 15 जो हम कर चुके हैं उसके एमसीक्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर देयर। यूनाइटेड नेशन में मुख्य कितने अंग होते हैं, ये पूछा गया है हमसे। ठीक है, 6, 5, 3 और नॉन ऑफ देम। तो राइट आंसर है 6 मेन ऑर्गन्स होते हैं। 6 पे टिक लगा देंगे आप। नेक्स्ट है, हु इज़ द हेड ऑफ यूएन। यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन। तो यूएन का हेड मुखिया कौन होता है? प्रेसिडेंट, सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी या नॉन ऑफ देम। तो आंसर राइट आंसर है आपका सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल पर टिक लगा देंगे। थर्ड है, विच इज़ द डिस्कशन बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जो यूनाइटेड नेशन है उसके अंदर डिस्कशन वाला अंग कौन है? ठीक है, कौन सा होता है? जनरल असेंबली, कॉन्फ्रेंस, काउंसिल्स या नॉन ऑफ देम। तो राइट आंसर है जनरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। पहली महिला प्रेसिडेंट यूएन में जनरल असेंबली में कौन थी? जनरल असेंबली जो यूएन में, उसमें पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? जी मेयर, मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित, भंडारा नायक की या नॉन ऑफ देम। तो राइट आंसर है मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित। तो इस पर टिक लगा देंगे। अब नेक्स्ट पेज पे 140 पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूएन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे मुख्य अंग कौन सा है? सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, द सेक्रेटरीट या नॉन ऑफ देम। तो राइट आंसर है सिक्योरिटी काउंसिल। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल। 6th क्वेश्चन है, हु हैज़ द पावर ऑफ वीटो। वीटो की पावर किसको दी जाती है, किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास, परमानेंट मेंबर्स के पास या सेक्रेटरी जनरल के पास या नॉन ऑफ देम। राइट आंसर है परमानेंट मेंबर्स। आपको मालूम है सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, उनमें से 5 जो हैं वो परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। तो जो परमानेंट मेंबर हैं उनके पास वीटो की पावर होती है कि वो किसी भी इशू पर, किसी भी डिस्कशन जब होती है तो उसके लिए अस्वीकृत कर सकते हैं, किसी बात के लिए अकेले भी मना कर सकते हैं। विच ऑर्गन हैज़ 15 मेंबर्स। कौन सा ऑर्गन है, अंग है जिसमें 15 सदस्य होते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, सेक्रेटरीट या नॉन ऑफ देम। अभी मैंने बताया सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, आंसर क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, जिनसे 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। 8th है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में, हेग, न्यूयॉर्क या नॉन ऑफ देम। तो कहाँ पर है? हेग में। आंसर राइट आंसर है हेग। इस पर टिक लगा देंगे आप। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव द पावर ऑफ वीटो। कौन सी कंट्री के पास वीटो की पावर नहीं है, ये बताना है। जर्मनी के पास, चाइना के पास, यूके या नॉन ऑफ देम। राइट आंसर है जर्मनी। जर्मनी ऐसी कंट्री है जिसके पास वीटो की पावर नहीं है। 10th क्वेश्चन है, द टोटल मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इज 10, 15, 20, नॉन ऑफ देम। राइट आंसर है 15। अभी पहले भी हमें बताया गया, पूछा गया, किसी भी तरह से ये क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है 15 पे टिक लगा दें। नेक्स्ट है, द एजेंसी कंसर्न विद हेल्थ सर्विसेज इज ILO, WHO, यूनिसेफ या नॉन ऑफ देम। जो हेल्थ सर्विस, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है, ऐसी एजेंसी, कौन सी एजेंसी जुड़ी हुई है स्वास्थ्य सेवाओं से, ये बताना है। राइट आंसर है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मेंबर्स डज WHO हैव। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितने मेंबर होते हैं, उनकी कितनी संख्या होती है, ये बताना है। आंसर है 165 पर आप राइट का निशान लगा दें। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड यूनिसेफ रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर इट्स वर्क
इन एड टू चिल्ड्रन। कौन से साल में यूनिसेफ ने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया था, जिसमें उन्होंने बच्चों के लिए काम किया था, ठीक है, बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम किया था। तो वो कौन सा साल था, ये पूछा है, ईयर पूछा है हमसे। ऑप्शन है 1960, सॉरी 1960, 1965 या 1970। आप लोग हिंदी में तो नहीं पढ़ पाते हैं, इंग्लिश में ही ऐसे ही पढ़ते हैं, तो 1960 या 1965 या 1970 या नॉन ऑफ देम। तो इनमें से कौन सा ईयर था? तो राइट आंसर है आपका 1965 में नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया था यूनिसेफ ने। नेक्स्ट है व्हेन वाज द यूनिसेफ एस्टैब्लिश्ड। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा गया है हमसे। 1946 में, 1950 में, 1951 या नॉन ऑफ देम। तो कब हुई थी? 1946 इज राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिसेफ। अब पूछा है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, लंदन में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में या नॉन ऑफ देम। तो राइट आंसर है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ द यूएन। यूएन का अंग नहीं है, इनमें से कौन सा? द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द सेक्रेटरीट या द इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आंसर है द इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इस पे आप राइट का निशान लगाएंगे। अपनी बुक में आप ये एमसीक्यू फिल कर लेंगे, ठीक है। नीचे आपको इसमें आंसर भी दिए गए हैं, अगर आपको कोई ना समझ आया हो या ना पता लगे आंसर, तो नीचे ये आपके आंसर भी हैं कि फर्स्ट का आंसर क्या है, सेकंड का आंसर क्या है। तो इसको देख के भी आप इसको कंप्लीट करेंगे अपनी बुक में। ओके, थैंक यू।